Good evening, student of 6th class. Today I am going to explain in short the chapter second of English. बेसिकली चैप्टर आपने ये पढ़ा होगा हिंदी की स्टोरी में, काबुली वाला। ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है और अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ लाइन बाय लाइन तो ये 30 मिनट से ज़्यादा का चैप्टर होगा, जिसकी वीडियो अपलोड करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ। ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा हिंदी की स्टोरीज़ में और मैं लाइन बाय लाइन यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी। मैं आपको सिर्फ मैं हिंदी में इसको समरी बता रही हूँ कि मिनी छोटी सी 5 साल की लड़की थी और वो पूरे टाइम बातें करती रहती थी, काफ़ी चैटरिंग टाइप थी, वो बातें करती रहती थी। उसके फादर पढ़ रहे थे एक दिन बाहर बालकनी में बैठ के, तो गेट कीपर ने बताया कि कोई आया है उनसे मिलने के लिए। तो फिर उसके बाद क्या, वो हमेशा पूछती रहती थी कि क्वेश्चंस बहुत सारे होते थे उसके पास कि एलिफेंट, वो देखो आसमान में एलिफेंट है, वो क्लाउड क्या क्या फॉर्म कर रहा है, बारिश कहाँ से आती है, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसके पास होते थे हमेशा पूछने के लिए। तभी उसने सुना कि एक काबुली वाला एक कोई चिल्ला रहा होता है गली में और उसके पास एक थैले में काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं और उसने कपड़े जो पहने होते हैं वो पठानी टाइप कपड़े पहने होते हैं, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान से आया होता है। और उसके सिर पे एक बहुत बड़ा टर्बन होता है और उसके कंधे पे एक बहुत बड़ा बैग होता है जिसमें काफ़ी सारे बॉक्स होते हैं ग्रेप्स के और भी दूसरे ड्राई फ्रूट्स के। फिर काबुली वाला उसके घर के पास आके रुक जाता है। फिर वो जो उसके मिनी के फादर होते हैं वो काबुली वाले को बोलते हैं ठीक है, उससे कुछ सामान ले लेते हैं और उसके बाद मिनी को वो काबुली वाला थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अपने हाथ से उसको दे देता है। तो वो पीछे छुप जाती है, बट उसको डर लगता है तो पीछे छुप जाती है। तो फिर उसके फादर कहते हैं कि तुमने ये क्यों नहीं लिया। तो वो कहती है कि ये कोई, मुझे लग रहा है कि कोई चोर है, ऐसा मम्मी बता रही थी, कोई चोर आता है, उसके थैली में बच्चे होते हैं, वो बच्चों को पकड़ के ले जाता है। तो फिर उसके फादर ने उसको समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, वो काफ़ी दूर से आता है और मतलब उसके पास ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो दूसरी कंट्री से सेल करने यहाँ पे आते हैं। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट डे से जब भी वो आता था तो वो मिनी के साथ काफ़ी बैठता था, बातें करता था और हंसी मजाक करता था, क्योंकि मिनी जो थी उसकी बेटी को रिमाइंड कराती थी काबुली वाले को। काबुली वाला दूसरी कंट्री अफ़गानिस्तान से आता था इंडिया में सीज़न पे वो ड्राई फ्रूट्स बेचने के लिए और उसकी बेटी भी मिनी की जितनी बड़ी थी। तो वो मिनी के साथ खेल के बातें करके बहुत खुश होता था, उसे अपनी बेटी की याद आती थी तो वो उससे मिलने चला आता था। फिर काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर धीरे धीरे वो मिनी बड़ी होने लगी। एक दिन उसने नेक्स्ट सीज़न काबुली वाला जब आया तो दूसरे सीज़न भी आया, उससे मिलता था उससे। फिर क्या हुआ कि अचानक से एक दिन गली में थोड़ी मतलब शोर शराबे की आवाज़ आई, तो लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है। तो फिर पता चला कि काबुली वाला जो था वो उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही है। तो पता चला जब इन्वेस्टिगेट किया मिनी के फादर ने तो उन्होंने पता चला उन्हें कि वो काबुली वाले ने किसी का मर्डर कर दिया था, क्योंकि काफ़ी सारा सामान उससे उधार ले रखा था और उसको रहमान नाम था काबुली वाले का। बेसिकली उसको अपने घर जाना था और उसके पास पैसे नहीं थे और वो जो जिन्होंने उसको उधार लिया था उन्होंने उसको पैसे नहीं रिफंड किए थे, पैसे नहीं पे किए थे उसको। तो फिर जब वो मिनी उसको देखती है तो काफ़ी डर जाती है। फिर काफ़ी सालों के बाद वो रहमान जेल में रहता है और इस बीच मिनी बड़ी हो जाती है और फिर उसके बाद उसकी शादी तय हो जाती है। फिर क्या होता है कि शादी तय हो जाती है। फिर रहमान जब जेल से वापस आता है तो उस दिन मिनी की शादी हो रही होती है। तो फिर वो जाके पूछता है, पता करता है कि मिनी कहाँ है, तो कोई भी उसको जाने नहीं देता है, उसके पास ना मिलने देता है। फिर फिर वो जो मिनी के फादर थे वो उससे पूछते हैं कि मतलब तुम कहाँ थे इतने दिन तक, क्या। तो उसने बोला कि मैं जेल से कल ही वापस आया हूँ और वो कहता है कि मुझे मिनी को एक बार मिलना है। तो उसके फादर कहते हैं कि नहीं, तुम उससे नहीं मिल सकते क्योंकि उसकी शादी की तैयारियाँ हो रही है और ये सब चल रहा है, तो रिचुअल्स चल रहे हैं, तो तुम उससे बीच से नहीं मिल सकते। बट वो कहता है कि नहीं, मुझे एक बार उससे मिलने दो, मैं सिर्फ एक बार उसकी एक झलक देखना चाहता हूँ। उसको लगा कि मिनी शायद उतनी छोटी बच्ची होगी, बट वो बड़ी हो चुकी थी। और फिर वो अपनी मुट्ठी में थोड़े से उसके पास आमंड्स, रेजिन्स और ग्रेप्स होते हैं और कागज़ में लपेट के आता है। वो उसके फादर काफ़ी मना करते हैं कि वो तुम नहीं मिल सकते उससे, लेकिन वो दुखी हो जाता है और कहता है कि मुझे सिर्फ तो मिनी के पिताजी ने सोचा कि शायद उसको पैसे की ज़रूरत होगी इसलिए वो मिलना चाहता है, वो ये सिंपैथी दिखा रहा है। तो उसने उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम ये पैसे ले लो और तुम चले जाओ। फिर वो रोने लगता है और कहता है कि मैं पैसे नहीं चाहिए मुझे, और मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरी 5 साल की छोटी बेटी जो मिनी मुझे उसकी याद दिलाती है और इसलिए मैं मिनी को। फिर वो अपनी हैंकी निकाल के दिखाता है कि उसने अपनी बेटी के हाथ के इंक में डिप करके उसके छाप को ले रखा था उस हैंकी पे। तो वो दिखाता है कि देखो मेरी बेटी भी मिनी जैसी थी, इसलिए मैं मिनी से ज़्यादा मिलता था और मुझे अच्छा लगता था उसके साथ। फिर उसके बाद वो रोने लगता है।
फिर उसके बाद जो मिनी के फादर हैं वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा सिंपथाइज हो जाते हैं उसके साथ, और फिर मिनी को वो बुलाते हैं और उसको देखने देते हैं। मिनी रेड साड़ी में और अपने वेडिंग ड्रेस में काफ़ी सुंदर लग रही होती है। तो काबुली वाला देखता है और काबुली वाला सोचता है कि अब मतलब उसकी बेटी भी शायद इतनी बड़ी हो गई, पता नहीं अभी तक होगी भी या नहीं होगी, कौन उसकी केयर कर रहा होगा या नहीं। फिर वो काबुली वाला मिनी को कहता है कि अब तुम्हें ससुराल जाना पड़ेगा। फिर वो कहती है और अब वो खुश हो जाती है, हंसती है उसको मिलके, खुश होती है उसको कि फिर से देख के। फिर रहमान काफ़ी दुखी हो जाता है कि शायद मेरी बेटी भी इतनी ही बड़ी हो गई होगी, पर पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। और उसके बाद वो फिर चला जाता है। फिर उसके बाद जो मिनी के फादर होते हैं उसको काफ़ी सारा पैसा देते हैं और उसको हेल्प करते हुए बोलते हैं कि तुम अपनी कंट्री वापस चले जाओ और शायद तुम अपने लोगों से मिलके तुम्हें अच्छा लगेगा। और फिर इस तरह से चैप्टर ओवर हो जाता है। मैं आपको वर्ड मीनिंग भेजूंगी और क्वेश्चन आंसर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है इसमें, 16 क्वेश्चन आंसर हैं। मैं आपको आज सिर्फ ग्रामर का एक काम दे रही हूँ, मैं आपको उसकी पिक सेंड कर रही हूँ। ये है होमोनिम्स और होमोफोन्स, आपने पढ़े होंगे पहले भी। ये मैं आपको भेज रही हूँ। आपको क्या करना है, इनके मीनिंग में जो डिफरेंस है वो लिखना है, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है वो लिखना है, और उसके बाद इनका सेंटेंस भी फॉर्म करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ बेयर और बेयर दोनों के मीनिंग को लिखना है और उसके बाद इनके सेंटेंस बनाते हैं। बेयर मतलब भालू और बेयर मतलब सहना, किसी चीज़ को बेयर करना। तो ये आपको इसके मीनिंग में डिफरेंस और इसके सेंटेंस फॉर्म करने हैं, ये एक होमवर्क होगा। और दूसरा है, एक होमवर्क मैं आपको ये देती हूँ, दोनों के पिक भेज रही हूँ मैं आपको, ये आपको होमवर्क करना है और वर्ड मीनिंग करना है। और चैप्टर जब स्कूल ओपन होगा तो आपको बुक्स मिलेंगी, तो फिर से चैप्टर एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवा दूँगी, क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर था ये, 5 पेज का चैप्टर है, 5-6 पेज का। तो इसको करने में मुझे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है और अपलोड करने में प्रॉब्लम होती। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड और आप होमवर्क कर लेना।